कोराजन काम करना बंद कर दिया है। तो आज हम एक ऐसे कीटनाशक के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं जो कोराजन का बाप है। अगर आप लोग उसका उपयोग करते हैं तो कोराजन उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। और जिस फसल में आप लोग कोराजन का प्रयोग किया करते थे, जिस रोग में प्रयोग करते थे, सेम उसी में उसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट मिलेगा ये कोराजन से कहीं ज्यादा मिलेगा और जो आपकी फसल है यह काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहां पर हम उसका प्राइस भी बताएंगे, डोज बताएंगे, सावधानी बताएंगे और इसके साथ साथ उसका जो टेक्निकल है सारी चीज बताई जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारे साथ इस समय है प्रत्युष भाई जी और ये किसानों के लिए काफी बेहतरीन जानकारियां प्रदान करते हैं, ऑनलाइन भी, इसके साथ साथ ऑफलाइन किसानों के खेतों पे जा करके भी जानकारी देते हैं। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये बताए कि देखिए अभी जो कोराजन हम लोग प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, अब कई किसानों के यहाँ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लिया है कोराजन, ऐसे में ये अच्छे से काम नहीं करता है। तो हम एक ऐसी दवा के बारे में आज बताएंगे जो कोराजन से अच्छा काम करता है। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये जो चीज है हमारे किसानों तक पहुंचनी चाहिए जिससे हमारे किसान भाई भी इस जानकारी का फायदा उठा पाए। तो आज हम उसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार प्रत्युष भाई। नमस्कार भैया। जो हमारे किसान भाई हैं कोराजन का उपयोग करते हैं तो उतना बेहतरीन रिजल्ट अब नहीं मिलता है। तो आज क्या चीज पे हम बात करने वाले हैं और वो जो टेक्निकल है किस तरीके से किसानों के लिए उपयोगी हो सकता है। तो क्या जो हम लोग कोराजन जिस बीमारी में जिस फसल में प्रयोग करते हुए आ रहे हैं सेम उसी में हम लोग उसका भी प्रयोग कर सकते हैं? एकदम एकदम। देखिए क्या होता है ना कि आपने बताया कि कोराजन एफएमसी कंपनी का आता है। हाँ। और कोराजन ऐसा नहीं है कि एफएमसी ने कोई टेक्निकल इसमें कुछ कम कर दिया है। हाँ। लेकिन आपने पहले बताया है कि जब कभी भी कोई भी कीटनाशक या हर्बिसाइड या कोई भी दवा बार बार एक ही फील्ड में या उसके परिवेश में बार बार पड़ती है, हाँ। तो पौधों को या कीड़े को इसके सहने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इनका डोज जो है कम पड़ने लगता है, तो इसका रिस्पांस ऑटोमेटिकली घट जाता है। हाँ। कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं घटाया गया है कि कोराजन बहुत कम कर दिया गया, टेक्निकल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कंपनी वही प्रोडक्ट दे रही है, कोराजन ही दे रही है, सेम टेक्निकल दे रही है, क्लोरल्टानिलीफ्लोर ही दे रही है। क्लोरल्टानिलीफ्लोर के साथ साथ जितना इसमें परसेंटेज था, परसेंटेज भी वही दे रही है। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन रेजिडेंस पावर का डिफरेंट ही है जो ये कोराजन आज के डेट में कहीं कहीं फेल हो जा रहा है। मतलब जो कीट है खेतों में वो प्रतिरोधक क्षमता जो है ये विकसित कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो इसका रिजल्ट है ये कम देखने को मिल रहा है, कम आ रहा है। थोड़ा साइड में ये बता दीजिए कि जो हमारे नए किसान भाई हैं कोराजन सामान्यतः किन रोगों में किन फसलों में प्रयोग किया जाता रहा है? देखिए कोराजन आज तक तो लगभग फार्मर, मुझे लगता है कि ऐसा कोई फसल बनी ही नहीं है जहाँ इंसेक्ट का अटैक हो और वहाँ इस्तेमाल ना किया। ये मैं धान में भी देखा हूँ, फार्मर को इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। कई किसान तो बैगन में भी प्रयोग करते हैं, तना छेदक और वेजिटेबल। एक्चुअल क्या था, कोराजन मेजर जब निकला था तो ये वेजिटेबल के मूड से ही निकला था, लेकिन ये फार्मरों के द्वारा, लेकिन कुछ और एम्प्लॉय जो कंपनी के थे वो गन्ने में इस्तेमाल करना शुरू किए। तो आज ये मेजर गन्ने का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, बहुत ज्यादा। मतलब गन्ने का नाम अगर आप लेते हैं और कोई इंसेक्ट का अटैक होता है तो कोराजन पहले स्थान पे आता है, उसके बाद ही कोई कीटनाशक आती है। अच्छा, तो चलिए हम आते हैं उस चीज पे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोराजन इतने बड़े में आता था और अब ये छोटे पैक में आ गया है जो कि आप लोग उपयोग करेंगे। तो अच्छा, ये जो है इसके प्रोडक्ट के बारे में बताइए, इसका नाम क्या है और इसका टेक्निकल क्या है? देखिए कोराजन आप लगभग 150 ml प्रति एकड़ इस्तेमाल करते थे। हाँ। अब एक नया टेक्निकल तो सेम है, लेकिन टेक्निकल में भी कुछ परिवर्तन थोड़ी सी जो है कंपनी ने किया है। क्या परिवर्तन हुआ है? पहला काम तो परसेंटेज बढ़ा दिया। कोराजन का जो परसेंटेज था उससे कहीं ज्यादा बढ़ा के रख दिया है। ये आज के डेट में जो मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ उसका नाम टोएंटा है। टोएंटा वो भी एफएमसी का ही है। अच्छा, ये भी एफएमसी का ही है। इसका जो टेक्निकल है वो 47.85% W/WSC फॉर्म में है। मतलब कि जो कोराजन का रिस्पॉन्स था उसका परसेंटेज कम था। आज जो टोएंटा है, टोएंटा का परसेंटेज ज्यादा है, जिससे रिस्पॉन्स आपको इससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। 3 गुना ज्यादा रिस्पांस टोएंटा देगा कोराजन के अपेक्षा। अच्छा, इसका जो है ये 18.5 आया करता था, 18.5 आया। और सेम टेक्निकल जो है ये है, हाँ, ये 47 क्लोरल्टानिलीफ्लोर। हाँ, अब ये 47.85 में आ गया है। हाँ। तो जहाँ पर किसान भाई लगभग 150 ml प्रयोग किया करते थे एक एकड़ में, 50 ml प्रयोग करना है। अब एक हिसाब से देखा जाए तो 2.5 से 3 गुना जो है इससे ज्यादा ताकतवर हो गया है। तो जहां पर ये काम नहीं करता था अब यहाँ पर ये काम करके दिखाएगा, बेहतरीन काम करेगा। अच्छा। एक्चुअल में फील्ड में भी जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डलवाया उसका रिस्पांस में मैं देखा, क्योंकि ये सेकंड ईयर ही जो है। हाँ। शायद 2024 में या 2024-25 में ये लॉन्च हुआ था एफएमसी के द्वारा हमारे इंडिया में।
जो तो उसके बाद से जब से हमारे पास आया तब से मैं इसका इस्तेमाल किया हूँ। मुझे लगता है कोराजन से बेटर जो है ट्वेंटा ही पड़ेगा गन्ने के क्रॉप के लिए। अच्छा, तो ये बताइए जैसे ये 50 ml का पैक आ रहा है, तो इसको हम अगर 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहते हैं तो कितना इसका डोज रखना चाहिए, कितना पानी रखना चाहिए? देखिए, एक 50 ml का जो डोज है वो ऑटोमेटिकली है कि 1 एकड़ का डोज है ये। 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है 50 ml। पानी की बात करें तो कम से कम देखिए, कोराजन हो या ट्वेंटा या कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, मैंने बार बार हर वीडियो में बताया है कि आप पानी बढ़ा के रखिए, बढ़ा के रखिए। हाँ, जहाँ आप कभी कभी फार्मर 4 टंकी मतलब 60 लीटर 80 लीटर पानी इस्तेमाल कर लेता है 1 बीघे में। अगर एकड़ की बात करें तो 100 लीटर पानी में पर्याप्त कर लेता है फार्मर। लेकिन आप ये मान चलिए कोई भी अगर 1 एकड़ की बात करते हैं आप, लगभग 150 प्लस लीटर के पानी की आवश्यकता होती है किसी भी क्रॉप में, अगर इंसेक्टिसाइड आप इस्तेमाल करते हैं तो एक हिसाब से देखा जाए कि अगर ये 50 ml है तो 3 लीटर पानी में हमें 1 ml इसको कम से कम प्रयोग करना चाहिए, कम से कम प्रयोग, और उसके बाद हमें अपनी फसलों पर स्प्रे करना चाहिए। अच्छा, इसका बेटर रिजल्ट लेने के लिए हमें स्प्रे करते समय क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि अगर इसका रिस्पांस लेना है तो पानी बढ़ाने का एक मुख्य कारण होता है कि जब भी आप अपने नोजल को थोड़ा सा ढीला करिए, मतलब नोजल इसका जो पानी निकले उसका फुहारा थोड़ा सा मोटा हो। अच्छा, जिससे जो भी दवा पत्ती से लेकर के तले और जड़ तक पहुंचे। जिससे क्या होता है कि कोराजन या एफएमसी या कोई भी मल्टीनेशनल की दवा आप जब इस्तेमाल करते हैं तो इंसेक्टिसाइड साथ में पीजीआर का भी काम करता है। अच्छा, पौधे के ग्रोथ का भी काम करता है। तो जितना बढ़िया से आप खेत में इस्तेमाल कर लेंगे, आपको ये पौधा आपके पौधे को ग्रोथ में भी ये बेहतरीन रिस्पॉन्स करेगा। तो सबसे बड़ी चीज इंसेक्टिसाइड को रोकेगा, दूसरा ये ग्रोथ को रोकेगा। कभी कभी आप गन्ने में देखते होंगे कि वो ऊपर जाने के बाद गन्ना जो है थोड़ा सा 2 फुट 4 फुट जब ऊंचाई ले लेता है तो वहां से कल्ले लेने लगता है, फूटने लगता है। हाँ, नई ब्रांच आती है, जिससे जो मेन ब्रांच होती है वो ब्रेक करने लगती है। क्योंकि जब इसका जो भोजन होता है पौधे का वो डिवाइड होने लगता है। तो जब डिवाइड होता है तो पौधा ऑटोमेटिकली ग्रोथ ब्रेक कर देता है। तो वहां पे ये ट्वेंटा आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। मतलब अगर ये पड़ा हुआ है तो ये समस्याएं उसमें नहीं आएंगी। अच्छा, सावधानी क्या रखनी चाहिए स्प्रे करते समय? देखिए, ट्वेंटा को इस्तेमाल करते हुए सावधानी रखने की मतलब होता है पहला काम तो जो व्यक्ति डाल रहा है वो भी अपने आप को बचा के रखे, मास्क वगैरह चश्मा लगा ले, क्योंकि इंसेक्टिसाइड है और कीड़े को मारने की दवा है तो भाई कुछ नुकसान तो करेगी। सबसे बड़ी यही एक मेन सावधानी है। बाकी आप कोराजन को आप कम से कम 150 से 180 लीटर पानी में इस्तेमाल करिए। अच्छा, सुबह में इस्तेमाल करें या शाम में, और खेत में नमी होनी आवश्यक है क्या? हाँ, देखिए क्या होता है कि जब भी आप इस्तेमाल करिए कोई भी इंसेक्टिसाइड तो नमी तो मस्ट है, नमी होनी चाहिए। दूसरी चीज टेम्परेचर का भी ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। आप कोशिश करिए कि लगभग सेकंड मीटिंग अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे गर्मियों में देखा जाए 4 बजे के आसपास, आप नहीं 2:30 बजे से 3 बजे, 3 बजे से अगर आप इस्तेमाल, क्योंकि अगर आपका प्लाट लंबा है तो आप 3 बजे इस्तेमाल करिए। 3 बजे से लेकर के अब अगर आप दवा डालते हैं तो आपका जो रात वाला समय होगा उस टाइम पे दवा को अच्छा मौका मिल जाएगा वर्क करने का, जिससे जो है पौधा बेहतरीन तरीके से इसको अवशोषित कर पाएगा और रिस्पांस अच्छा देगा। तो अब किन किन रोगों में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं? जैसे आप बताए कि भाई स्टेम के लिए गन्ने में काम करेगा ये, और हम लोग जो सब्जियों की खेती करते हैं तो बैगन में जो तना छेदक है, फल छेदक है, क्या उसके लिए भी प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, क्या होता है कि कोराजन या ट्वेंटा के जब भी आप इस्तेमाल करते हैं हर क्रॉप के लिए अलग अलग डोज होता है। अच्छा, आप जो गन्ने का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि आप धान में भी इस्तेमाल करोगे। गन्ने में अगर एक एकड़ के लिए है तो धान में अगर आप लेके जाते हो तो 2 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हो। 2 एकड़ में इस्तेमाल। अच्छा, बैगन में अगर हम सब्जियों में प्रयोग अगर आप वेजिटेबल में जा रहे हो, वेजिटेबल में भी कई क्रॉप होते हैं और उनके लिए भी अलग अलग डोज होता है। जैसे हम बैगन की अगर आप बैगन में जाते हैं तो लगभग 5 से 7 ml पर टंकी, मतलब 15 से 20 लीटर टंकी होती है, उसमें आप 5 से 7 ml लगभग गन्ने वाला ही डोज रखना है। हाँ, बैगन के लिए तो गन्ने वाला रखना है, वो बेहतरीन वर्क देगा। और कई बार गर्मियों में फूल गोभी में कीड़े लग जाते हैं तो उसके लिए लगभग कितना डोज रखना चाहिए? हालांकि अगर आप बैगन से नॉर्मल फसल है, हाँ, बैगन से नॉर्मल फसल है, आप उसके लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप लगभग 4 से 5 ml या 3 ml तक अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, आप ट्वेंटा का 3 ml भी आप पर टंकी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स दे देगा। तो ये हो गया अलग अलग फसलों के बारे में, रोग के बारे में।
और अब ये बता दीजिए कि इसका जो प्राइस है क्या पड़ने वाला है किसान भाइयों के लिए। मार्केट में देखिए ये प्रति एकड़ का जो खर्चा जाएगा किसान का लगभग आपको मान चलिए 12 से 1300 रुपए। 1300 रुपए। हाँ, 1200 से 1300 रुपए आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि ट्रेवलिंग की प्रॉब्लम आती है, अब इसलिए मैं 1200 से लेकर 1300 रुपया बता रहा हूँ। कभी कभी खर्चे आ जाते हैं ट्रेवलिंग, बाकी जो ब्रांडिंग है, जो प्रोडक्ट है, वो तो आपको आराम से मार्केट में 1200 रुपया में मिल जाएगा। लेकिन ट्रेवल का खर्च जोड़ करके मोटा मोटा 1300 रुपया इसका सही खर्चा जाएगा लगभग। तो किसान भैया अगर आप लोग के आसपास की दुकानों पे ये उपलब्ध हो जाता है तो ठीक है, आप वहां से लेकर के उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोग जनपद अंबेडकर नगर आजमगढ़ के आसपास के रहने वाले हैं तो बाबा गोविंद साहब मुख्य मार्ग पे आकर के डायरेक्ट शॉप से ले सकते हैं। बाकी अगर भारत के अन्य क्षेत्रों में आप लोग बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन आपको मिल जाए तो यहाँ पर हम नंबर दिए हैं, आप उस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से जो दवा है आपके यहाँ ऑनलाइन भेज दी जाएगी और आपको प्राप्त हो जाएगी और आप अपनी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कीटनाशक के बारे में और कोई जानकारी चाहिए या इसके संबंध में आपका और कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। और किस चीज पे आप लोगों को वीडियो चाहिए या क्लेरिफिकेशन चाहिए कि कैसे किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।